हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता पांडे एमसीएस से बस्ती एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। तो जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने टेंस को अच्छे से पढ़ा। ये हमारा वीडियो आज का टेंस से रिलेटेड आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चन या संभावित क्वेश्चंस की श्रृंखला में लेकर के आई हूँ, और इसमें हम लोग इस बात की डिस्कशन करेंगे कि कैसे एग्जाम में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़रूरतमंद बच्चों को या एक्चुअल में जिसको हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ही ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो दोस्तों ध्यान रखें, यदि सेंटेंस में ऑलवेज हो, यूजुअली हो, ऑफन हो, आपका जनरली हो, ऐसे सेंटेंस अगर आप ऐसे सेंटेंसेस में यदि ये वर्ड्स आते हैं, क्या दोस्तों, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, ऑफन, तो दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में होता है, क्योंकि यूजुअली का मीनिंग होता है सामान्यतया, जनरली का मीनिंग होता है अक्सर, सामान्यतया या सामान्य तौर पर, ऑफन मीन्स अक्सर, ऑलवेज मीन्स हमेशा। तो देखिए दोस्तों, ये कह रहा है सेंटेंस में वह हमेशा क्या करता है, प्रयास करता है। तो दोस्तों हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, तो हो जाएगा ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स द राउंड द अर्थ द सन। उसके बाद देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। तो दोस्तों कल हम लोगों ने देखा था कि सेंटेंस में बिफोर हो तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट, और आफ्टर हो तो आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया है, बिफोर है, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट है, तो बिफोर के बाद सिंपल पास्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना चाहिए, तो रीच्ड और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है। नेक्स्ट देखिए, हैड ही वर्कड हार्ड डैश ही। तो आपको बताया गया था कि यदि यहाँ या तो कोई कंजक्शन लगा हो या कॉमा से ही दो क्लॉज डिनोट किए जाए, तो पहला यदि पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा सिंपल पास्ट में रहेगा। विल हैव, वुड हैव, विल और वुड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल पास्ट में रहेगा, वुड हैव में रहेगा। तो अगर आपको याद है दोस्तों, इफ वाले क्लॉज में मैंने बताया था कि अगर हैड हो तो वुड हैव होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वुड हैव है, तो यहाँ देखिए हैड ही वर्कड हार्ड, यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो पास हो गया होता। When the headmaster entered the class, a student dash on blackboard। देखिए जब अध्यापक ने क्लास में एंट्री की, तो जब क्लास में एंट्री की तो दोस्तों क्या हुआ, कोई लड़का ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, लिख रहा है या लिख रहा था। तो दोस्तों यहाँ देखिए व्हेन, हमने आपको बताया था कि अगर व्हेन हो तो एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य या एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य। यही अगर व्हाइल होता तो एक साथ दूसरा कार्य, दो कार्य होता। मतलब जब वो एंट्री कर रहा था तो टीचर और तो बच्चा लिख रहा था। यहाँ बता रहा है जब वो एंट्री किया तो क्या हुआ, बच्चा लिख रहा है, और व्हेन आया है पहले क्लास में पास्ट है तो बाद वाला भी पास्ट जाएगा। तो दोस्तों सेंटेंस को एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को, तो इज राइटिंग नहीं हो सकता, राइट्स नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही पास्ट का जिक्र कर दिया गया है। तो या तो वॉज राइटिंग हो सकता है या तो रोट लिख हो सकता है। तो जब टीचर एंट्री किया तो बच्चा लिख रहा था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, मनोज डैश टीवी when his brother came। सेम पैटर्न है दोस्तों, लेकिन थोड़ा बस when वाला क्लॉज बाद में कर दिया गया है, और when के पहले वाला क्लॉज जो यहाँ बाद में है वो पहले कर दिया गया है। तो देखते हैं मनोज। अब देखिए क्या हम स्किप कर सकते हैं, वॉच स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मनोज के साथ वॉच आ नहीं सकता। अगर प्रेजेंट करेंगे तो वॉचेज आएगा, और यहाँ इज वॉचिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पास्ट आ चुका है। तो क्या कर सकते हैं, मनोज वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हिज ब्रदर केम। जब मनोज का भाई आया तो मनोज टीवी देख रहा था, न कि वॉच टीवी। चलिए दोस्तों और हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन डैश ब्राइटली।
तो देखिए ब्राइटली क्या है, ब्राइटली एक एडवर्ब है। तो देखिए शोन है, शाइनिंग है, शाइन है और इज शाइनिंग। क्या दोस्तों कौन सा ऑप्शन हम स्किप कर सकते हैं? शोन स्किप कर सकते हैं, शाइनिंग स्किप कर सकते हैं, शाइन स्किप कर सकते हैं और शाइनिंग इज शाइनिंग सही होगा। क्यों? देखिए दोस्तों द सन सिंगुलर है, तो जब अगर हम इसको प्रेजेंट में यूज करेंगे तो शाइन्स होना चाहिए। यहाँ देखिए शाइन है, शाइन्स नहीं है। जो जब साइंस नहीं है तो ये गलत हो गया। और बिना इज एम आर के वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकता जब तक ये पार्टिसिपल का काम ना करे या जीरंट का काम ना करे। तो शाइनिंग गलत हो गया। और सूर्य चमकदार चमका, गलत हो जाएगा ये भी। तो क्या हो जाएगा? कार्य जारी होने के सेंस में इज शाइनिंग मीन्स चमकदार चमक रहा है, अच्छा चमक रहा है। लास्ट ऑप्शन होगा लोकेश वॉज बिजी व्हेन वी डैश टू सी हिम। देखिए जब मैंने उसे देखा तो वह बिजी था, यही सेंस आपको बताना है। देखिए गो, गॉन, वेंट और गोस। तो देखिए जाते हुए देखा, तो जाते हुए मैंने देखा, हमने देखा तो वो बिजी था, तो क्या हो जाएगा? देखिए वी गो, हम जाते हैं तो देखा नहीं दोस्तों, क्योंकि आगे पास्ट आ चुका है इसलिए गोज नहीं होगा। और थर्ड फॉर्म भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता जब तक ये परफेक्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल का काम ना करे। और देखिए वी के साथ गोज आता नहीं है तो वेंट सही होगा। ऐसे दोस्तों आपको एग्जाम में भी स्किप ऑप्शन करने होंगे। द मिनिस्टर डैश ऑन द पिटीशन बिफोर इट वॉज टेकन अप फॉर डिस्कशन। देखिए इट वॉज टेकन अप यानी कि बिफोर के बाद वाला देखिए पास्ट में जा रहा है, तो बिफोर के पहले वाला भी पास्ट में जाएगा। अब दोस्तों देखा जाए कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे मस्ट शाइन नहीं हो सकता। अब देखिए कह रहा है इट वॉज टेकन अप, तो देखिए द मिनिस्टर वॉज, सॉरी द मिनिस्टर। अब देखिए कुड शाइन भी नहीं होगा, शाइंड या हैड शाइंड में कुछ हो सकता था। तो देखिए कार्य लास्ट में टेकन अप है ना, तो टेकन अप है, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा शाइंड, और मतलब कि सिग्नेचर किया, ठीक है, और आपका ये सही हो जाएगा। तो द मिनिस्टर साइंड ऑन द पिटीशन बिफोर इट वॉज टेकन डिस्कशन। तो देखिए दोस्तों यहाँ साइंड और हैड साइंड में हमको दिमाग लगाना है। तो अब देखिए क्या रहा है कि क्या बिफोर, बिफोर मीन्स क्या? पहले, और क्या? डिसीजन लिए जाने के पहले वह साइन किया कि कर चुका था, तो मीनिंग निकल रहा है कर चुका था, क्योंकि बिफोर वर्ड आया है। तो कौन सा ऑप्शन दोनों में से सेलेक्ट करेंगे? ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की मीनिंग आ रही है कि डिसीजन लिए जाने से पहले सिग्नेचर कर चुका था। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, when we got home लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग दोस्तों बता रहा है कि पास्ट की बात हो रही है और गॉट भी बता रहा है। वी फाउंड दैट द गेस्ट, तो जब देखिए कह रहा है कि when we got home, जब हम घर पहुंचे, लास्ट इवनिंग यानी कल शाम को, we found that the guest, हमने क्या पाया? ध्यान रहे दोस्तों कि यहाँ पास्ट है तो आगे पास्ट जाएगा। तो अब क्या नहीं हो सकता दोस्तों? हैव नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता, इज क्राइंग हैड अराइव्ड, तो देखिए इज अराइविंग भी नहीं होगा, हैड अराइव्ड मीन्स गेस्ट घर पहुंच चुके थे। आई थिंक दोस्तों यहाँ तक कंफर्म हो चुका होगा। ही रैन अ 5 रेस, वह दौड़ा। अब देखिए दोस्तों आया है, 5 आया है, तो अब 5 माइल्स होता है, ध्यान रखिएगा। है 5 है, माइल्स है, तो तो सिंगुलर है लेकिन 5 प्लूरल है इसलिए माइल्स होगा। तो यहाँ देखिए 5 अ माइल, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा? माइल्स यूज हो जाएगा कि हमने 5 मील रेस दौड़ी। नो डैश इज गुड, इज आया है दोस्तों, इज मीन्स सिंगुलर और इज मीन्स सिंगुलर होता है, तो ध्यान रखना है न्यूज एक ऐसा वर्ड है देखने में प्लूरल लगता है परंतु होता सिंगुलर है। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज किस ऑप्शन में है? यहाँ देखिए नो न्यूजेस दिया है, न्यूजेस दिया है, और इस ऑप्शन में देखिए दोस्तों न्यूजेस और न्यूजेस दिया है और यहाँ पे न्यूजेस दिया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? देखिए हम लोगों को सिंगुलर, तो हम लोगों का ऑप्शन नो न्यूज इज गुड न्यूज होगा कि कोई भी न्यूज अच्छा नहीं है।
चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। दिस पेपर ट्वाइस वीकली, तो देखिए दोस्तों वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, ऑलवेज हो गया, तो उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिनोट किया जाता है। तो कह रहा है देखिए इज अपेयरिंग, अपेयरिंग, अपीयर्स और नन। तो इज अपेयरिंग नहीं होगा क्योंकि कार्य नहीं जारी होता है, उसको हम लोग मानते हैं प्रेजेंट में, यानी कि अब हम लोग क्या कहेंगे, ये पेपर सप्ताह में 2 बार आता है, तो 2 बार को ट्वाइस हमने कहा, वीकली और अपीयर्स हो जाएगा। तो दिस पेपर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपीयर्स, अपीयरिंग नहीं करेंगे, अपीयर नहीं करेंगे और नन भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर गीता डैश हर यूनिवर्सिटी डिग्री। तो देखिए बाय दिस टाइम का मतलब होता है कि आपका इस समय तक, नेक्स्ट ईयर में गीता क्या करेगी, देखिए टेक्स, नेक्स्ट ईयर बताया है, विल टेक, विल हैव टेकन और नन, तो क्या हो जाएगा, ले चुकी होगी का मीनिंग निकल रहा है। तो विल हैव टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट। ही डैश आउट 5 months एगो। तो दोस्तों ध्यान रहे जब सेंटेंस में एगो हो, बिफोर हो, यस्टरडे हो, लास्ट डे हो, ऐसा वर्ड आए तो हमेशा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो हैज गॉन नहीं हो सकता, हैड गॉन नहीं हो सकता, वेंट और हैव गॉन नहीं, तो वेंट सही हो जाएगा, अगो आया है, अगो आएगा, बिफोर आएगा, लास्ट ईयर हो, यस्टरडे हो, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ हो जाएगा ही वेंट आउट 5 minutes ago, 5 मिनट पहले वह बाहर गया। When he lived on ग्वालियर he dash to the cinema once a week। तो देखिए जब वह कहाँ रहता था, ग्वालियर में रहता था, तो क्या करता था वह, अब देखिए रहता था मीनिंग निकल रहा है, लिव्ड पास्ट इंडेफिनिट, तो जब पास्ट इंडेफिनिट निकल रहा है तो आगे प्रेजेंट नहीं आ सकता, और प्रेजेंट नहीं आ सकता तो वेंट और गोइंग में आ जाएगा। तो देखिए वह गया नहीं, वह जाया करता था सिनेमा देखने, कब, एक सप्ताह में एक बार, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ही वॉज गोइंग टू सिनेमा वंस अ वीक। यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डैश हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो। तो कह रहा है देखिए दोस्तों आई डैश हिम सिंस, आपको एक स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर सेंटेंस में सिंस हो तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट होगा और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो उसी हिसाब से देखिए दोस्तों सिंस आया है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो आगे पास्ट परफेक्ट ना होकर के प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो देखिए जब प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट नहीं हो सकता, हैड नहीं हो सकता, और सेंटेंस के सब्जेक्ट को अगर देखें तो आई है और आई के साथ हैव होता है, हैज नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों हो जाएगा आई हैव नॉट सीन हिम वी सिंस वी मेट अ ईयर एगो, का मतलब 1 साल पहले जब से हम मिले थे तब से मैंने उसे नहीं देखा। इसलिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट सिंस के पहले और सिंस के बाद पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है वी डैश आवर ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर एगो। फिर से दोस्तों देखिए एगो आ गया है, इसका मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा, हैव फिनिश्ड नहीं होगा, हैड फिनिश्ड नहीं होगा, हैज फिनिश्ड नहीं होगा, तो हमने कह रहा है हमने हमारा ब्रेकफास्ट आधे घंटे पहले क्या कर दिया, हाफ एन आवर घंटे पहले हमने इसको फिनिश्ड कर लिया, ठीक है। अब देखिए आई डैश फॉर हाफ एन आवर व्हेन इट सडनली स्टार्टेड। दोस्तों की वर्ड्स पकड़िए, स्टार्टेड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट है तो कौन सा नहीं होगा, वी आई है, तो यहाँ पे अकेले आईएनजी नहीं आएगा। यहाँ देखिए दोस्तों हैव बीन भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट है, हैव वॉक्ड भी नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन वॉकिंग। हैड बीन वॉकिंग क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही हमें चुनना होगा क्योंकि आगे वाला सेंटेंस पास्ट में है। तो हम सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, हैड बीन वॉकिंग। अब पूरा सेंटेंस बनेगा आई हैड बीन वॉकिंग फॉर एन आवर, मतलब मैं पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे। तो दोस्तों हम लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैड बीन वॉकिंग।
उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन प्रैक्टिस का आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू दोस्तों।